आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 15 एक स्त्री का पत्र पाठ के प्रश्नाभ्यास। तो चलिए इस पाठ के प्रश्नाभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को, विचार और कल्पना। कुछ करने को और विचार और कल्पना में दिए गए प्रश्नों को विद्यार्थियों को स्वयं करना है। अब आते हैं पत्र से। प्रश्न 1, बिंदु को लेकर मंझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? तो इसका उत्तर है, बिंदु एक अनाथ लड़की थी। घर वाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे और उसे अपने लिए बोझ समझते थे। क्योंकि बिंदु के माँ बाप नहीं थे, इसलिए मंझली बहू के घर वाले चिंतित हो उठे। प्रश्न 2, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? तो इसका उत्तर है, बिंदु का विवाह करते समय उसका विवाह धोखे से पागल लड़के के साथ करा दिया गया। प्रश्न 3, बिंदु को दोबारा बलाल ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? तो इसका उत्तर है, बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रश्न 4, मंझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया? तो इसका उत्तर है, मंझली बहू ने पत्र के अंत में मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर विरह जीवन जीने का निश्चय व्यक्त किया। प्रश्न 5, कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, हमें उनका भाव स्पष्ट करना है। पहला है का, कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। तो इसका भाव है, कविताओं में गृहस्थ की रीति रिवाज के विरुद्ध आंतरिक विचार प्रकट होते थे। ख, माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। तो इसका उत्तर है, मंझली बहू की नन्ही बच्ची मर गई थी। ग, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। तो इसका उत्तर है, मंझली बहू घर छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी। घ, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊंगी। इसके भाव इस प्रकार हैं, मंझली बहू ने विरक्त होकर जीवन बिताने का निश्चय किया, क्योंकि गृहस्थी के झमेलों ने उसे झंझोर के रख दिया था। भाषा की बात का प्रश्न 1। भाषा की बात का प्रश्न 1, दिए गए मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, हमें उनका अर्थ बताना है, साथ ही साथ वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है का, चैन की सांस लेना। इसका अर्थ होता है आराम अनुभव करना। वाक्य प्रयोग, बिंदु को मंझली बहू के पास भेजकर जेठानी ने चैन की सांस ली। ख, फूटी आंख न सुहाना, यानी अच्छा न लगना। वाक्य प्रयोग, मंझली बहू को बिंदु के प्रति प्यार घर वालों को फूटी आंख नहीं सुहाता था। ग, सीने पर सांप लौटना, यानी बहुत दुख अनुभव करना। वाक्य प्रयोग, बिंदु की आत्महत्या की खबर सुनकर मंझली बहू के सीने पर सांप लौटने लगे, यानी उसे बहुत दुख हुआ। प्रश्न 2, दूर शब्द का अर्थ जो बहुत दूर हो। इसी प्रकार सु उपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाइए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं जिसमें सु उपसर्ग को जोड़ा गया है। जैसे पहला है कुमार, इसमें सु लगाएंगे तो हो जाएगा सुकुमार। प्रसिद्ध में सु लगाएंगे तो हो जाएगा सुप्रसिद्ध। गम में सु लगाएंगे तो हो जाएगा सुगम, और लभ में सु लगाएंगे तो हो जाएगा सुलभ। तो इस प्रकार से हम सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। और दूसरा दिया है, मुझे 12वां साल लगा था।
ऊपर के दो वाक्य में आए 15 और 12वां शब्द को देखिए। दोनों शब्द साल की विशेषता बता रहे हैं। दोनों शब्द संख्यावाची विशेषण हैं। एक गणना बोधक है, दूसरा कर्म बोधक। तो हमें यहाँ पर दो अन्य संख्यावाची विशेषण शब्द लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। इसका उत्तर है 21। लड़कों के लिए विवाह का न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु की सीमा 21 वर्ष है। और दूसरा शब्द हम यूज करेंगे संख्यावाची विशेषण दूसरा। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग्य है। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्नाभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम अपने अगले वीडियो में इस पाठ का सार तथा इसकी व्याख्या देखेंगे, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही आपको मेरा अगला वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।